कल हमने स्टार्ट किया था चैप्टर 12 फैक्टराइजेशन और उसमें हमने पढ़ा था कि कॉमन मेथड से फैक्टर्स को कैसे निकालते हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर के फैक्टर्स क्या होते हैं और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फैक्टर्स क्या होते हैं। तो आज के टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहती हूँ। मेरे पास ये 4 गर्ल्स हैं, खुशबू, पायल, विशाखा और याशिका। अब इनकी क्या खासियत है कि खुशबू को डांस और कुकिंग पसंद है, पायल को डांस और सिंगिंग पसंद है, विशाखा को डांस और सिंगिंग पसंद है, याशिका को सिंगिंग और कुकिंग पसंद है। अब मैं ये देखना चाहती हूँ कि इन चारों में से ऐसी कौन सी चीज कॉमन है जो इन चारों को पसंद है, तो मैंने देखा डांस इसको भी पसंद है, इसको भी पसंद है, इसको पसंद है, पर इसको डांस पसंद नहीं है तो मैं डांस को तो नहीं ले पाऊंगी। कुकिंग इसको पसंद है, इसको पसंद है, इन दोनों को नहीं पसंद है तो मैं कुकिंग को भी चारों में से कॉमन नहीं ले पाऊंगी। फिर मैंने सिंगिंग का देखा, सिंगिंग इसको पसंद है, इसको पसंद है, इसको पसंद है, पर इनको सिंगिंग पसंद नहीं है। तो चारों में ऐसी एक साथ कोई बात नहीं है जिससे मैं कॉमन ले सकूं। लेकिन मैं कॉमन कब ले पाऊंगी? जब मैं इनका ग्रुप बना दूं। भाई जैसे मुझे पता है मैंने इन दोनों का ग्रुप बनाया, जैसे खुशबू और पायल का, तो मुझे इनमें से क्या कॉमन मिल जाएगा? डांस कॉमन मिल जाएगा। ठीक है, अगर मैं इन दोनों का ग्रुप बना दूं तो इन दोनों में से मुझे क्या कॉमन मिलेगा? इन दोनों में से मुझे सिंगिंग कॉमन मिल जाएगा। अगर मैं विशाखा और याशिका का ग्रुप बना दूं तो मुझे सिंगिंग कॉमन मिल जाएगा, भाई दोनों को सिंगिंग पसंद है। और मैं खुशबू और पायल का ग्रुप बना दूं तो दोनों में से मुझे डांस कॉमन मिल जाएगा कि भाई दोनों में से डांस जो है वो कॉमन है और डांस दोनों को ही पसंद है। तो इसी तरह से हम फैक्टराइजेशन वाले क्वेश्चंस देखेंगे। तो आज हम जो टॉपिक सीखने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग टर्म्स। जिस तरह से हमने यहाँ पे इनकी रीग्रुप बनाए ना, जिस तरह से हमने इनकी ग्रुपिंग करी, जैसे ये पूरा एक ग्रुप था लेकिन इस पूरे ग्रुप में से हम कुछ कॉमन नहीं निकाल पा रहे थे, उसी सेम वे में हमने क्या किया, इनकी ग्रुप बनाए हमारे अकॉर्डिंग जिसमें से हम कुछ कॉमन निकाल पाए। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि रीग्रुपिंग टर्म्स में हम लोग क्या सीखने वाले हैं। चलिए और थोड़ा डिटेल में इसको पढ़ते हैं। तो अब कल हमने फैक्टराइजेशन सीखा था कॉमन मेथड से, जिसमें हम कॉमन निकाल रहे थे दो टर्म्स में से। जैसे एक देख लेते हैं, जैसे कि हमारे पास टर्म थी 2x और 4, तो 2x के फैक्टर हो गए थे 2 इंटू एक्स और 4 के फैक्टर हो गए थे 2 इंटू 2। और 2x और 4 में से हमने दोनों में से कॉमन निकाला 2 को, तो यहाँ 2x की जगह बच गया x और 4 की जगह बच गया 2 और बीच में आ गया था प्लस। ऐसे हमने किया था और फैक्टर्स किए थे। लेकिन कई बार हमारे पास टर्म्स ऐसी होती है ना जिसमें से हम एक साथ कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते, तो वहां हमें करनी होती है ग्रुपिंग बनानी होती है। चलिए एग्जाम्पल की हेल्प से इसको समझते हैं। जैसे आप पहला क्वेश्चन देख पा रहे हैं कि एक टर्म 2xy है, एक 2y है, एक 3x है और एक 3 है। मैं इन सभी टर्म्स को इस तरह से सेपरेट लिख लेती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि इनमें क्या कॉमन है और क्या कॉमन नहीं है। सभी टर्म्स को मैंने लिख लिया। 2xy के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 2 इंटू एक्स इंटू वाई, 2y के हो जाएंगे 2 इंटू वाई, 3x का हो जाएगा 3 इंटू एक्स और 3 का हो जाएगा 3, और 1 तो सबके साथ रहता ही है, आपको पता ही है। अब देखिए मैं चारों में से कुछ एक साथ कॉमन ले पा रही हूँ। क्या 2 सब में है? नहीं। क्या x सब में है? नहीं। क्या y सब में है? नहीं। क्या 3 सब में है? नहीं। यानी एक भी कोई ऐसा नंबर या वेरिएबल, ऐसा एक्सप्रेशन कुछ भी नहीं है जो चारों के चारों में एक साथ कॉमन आए। तो फिर मैं ग्रुप बनाऊंगी। मैं देखती हूँ, मैं अगर इन दोनों का ग्रुप बना देती हूँ तो इन दोनों में से मेरे को 2 और y कॉमन मिल जाएगा, और मैं अगर इन दोनों का ग्रुप बना देती हूँ तो इन दोनों में से मुझे 3 कॉमन मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग ऐसे ही करते हैं। पूरा एक्सप्रेशन हमने एज इट इज लिख लिया, इन दोनों का एक ग्रुप बना दिया। ग्रुप का मतलब इनको एक ब्रैकेट में बंद कर दिया, और 3x प्लस 3 को हमने एक ब्रैकेट में बंद कर दिया। अब 2x और 2y में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? देखिए दोनों में से 2 कॉमन है और दोनों में क्या कॉमन है? y कॉमन है। तो इन दोनों में से मैंने 2y को बाहर निकाल लिया, तो 2xy की जगह क्या बचा है? x प्लस का प्लस, और 2y की जगह क्या बचा है? कुछ भी नहीं, तो क्या बचा है? 1। उसी तरह से यहाँ प्लस का प्लस वापस आ गया। 3x और 3 में से हमारे पास क्या कॉमन आया है? 3, दोनों में 3 है तो 3 बाहर निकाल लिया। 3x की जगह क्या बच गया? x प्लस का प्लस, और 3 का 3 निकल गया तो बचा क्या? 1। ठीक है, अब देखिए पर यहाँ पे भी हमारा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। अगर आप ढंग से देखेंगे तो जैसे 2y, ये x प्लस 1 एक टर्म है और 2y एक टर्म है, इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है, मतलब क्या है? मल्टीप्लाई। उसी तरह से 3 एक है और x प्लस 1 है, इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है, मतलब यहाँ क्या है? मल्टीप्लाई। मतलब ये भी अभी एक एक्सप्रेशन है और ये भी अभी एक एक्सप्रेशन है। अगर आप ढंग से देखो इस वाले एक्सप्रेशन में एक टर्म तो है 2y, एक टर्म है x प्लस 1। इस वाले एक्सप्रेशन में एक टर्म तो है 3, है ना, यानी एक फैक्टर, टर्म की जगह आप सॉरी इसको बोलिए फैक्टर, एक फैक्टर तो है यहाँ पर, सॉरी नॉट टर्म, ये फैक्टर ही होगा। जैसे ये पूरे एक्सप्रेशन का एक फैक्टर तो हो गया 2, एक हो गया y, एक हो गया x प्लस 1, एक हो गया 3 और एक हो गया x प्लस 1।
आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, जैसे एक इसका 2 हो गया, एक y हो गया और एक x+1 हो गया, किसका फैक्टर, इस वाले का, और एक ये वाला जो इसका एक 3 हो गया और एक हो गया x+1। अब आप देखिए ये इसके फैक्टर्स हैं, तो आपको इनमें भी कुछ कॉमन दिख रहा है कि हाँ इन दोनों में मुझे x+1 कॉमन दिख रहा है, तो मैं दोनों में से क्या बाहर ले लूंगी, x+1 को मैंने बाहर ले लिया, x+1 को बाहर ले लिया, तो इसमें से क्या बचा है, सिर्फ 2y, क्या बचा है 2y, और बीच में क्या है प्लस, और इसमें से x+1 बाहर चला गया, तो यहाँ क्या बचा 3। अब देखिए ये हो गए इसके फैक्टर, तो आपके पास क्वेश्चन ये था और उसके फैक्टर्स आ गए आपके पास। ये एक फैक्टर तो हो गया x+1, एक फैक्टर हो गया 2y+3, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई। तो इस तरह से आप रीग्रुपिंग करके फैक्टर्स को निकाल सकते हैं। मुझे पता है आपको एक क्वेश्चन से समझ में नहीं आया होगा, चलिए और क्वेश्चन हम इस टाइप के देखते हैं। जैसे यहाँ पे भी हमारे पास 4 टर्म है। अब आपको दिमाग में ये नहीं रखना है कि इन वाले क्वेश्चंस में हमेशा सिर्फ 4 टर्म्स ही होती है, नहीं, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, आप 3-3 की ग्रुपिंग भी कर सकते हो, 2-2 की भी कर सकते हो, एट योर कन्वीनियंस, जैसा आपको सही लगे, जहां आपको लगता है कॉमन निकल सकता है। तो वही मैंने सेम चीज करी, यहाँ पे जो चारों टर्म्स थी मैंने उनको अलग अलग रख लिया। तो 6 को मैं लिख सकती हूँ 3 × 2 × x × y, क्योंकि इसके भी तो फर्दर मुझे फैक्टर करने पड़ेंगे, कल हमने पढ़ा था ना फैक्टर ऑफ नेचुरल नंबर। 4 को मैं लिखूंगी 2 × 2 × y, और 6 को मैं लिखूंगी 3 × 2, और 9 को मैं लिखूंगी 3 × 3 और x। ठीक है, क्या तीनों में, चारों में 3 है, नहीं, क्या चारों में 2 है, नहीं, क्या चारों में y है, नहीं, चारों में x है, नहीं, यानी चारों में से तुम्हें कुछ एक साथ कुछ भी कॉमन नहीं ले पाऊंगी। तो मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि मैं इनकी ग्रुपिंग बनाऊं। जैसे मैं देख रही हूँ कि अगर मैं जैसे इन दोनों की ग्रुपिंग बना दूं 6xy और 6 की, तो दोनों में से मुझे 3 और 2 कॉमन मिल जाएगा, यहाँ xy बच जाएगा, यहाँ 1 बच जाएगा। और इन दोनों में से मैं कुछ लूँ तो पर इन दोनों में से मैं कुछ भी कॉमन नहीं ले पाऊंगी, क्योंकि यहाँ 2 y है, यहाँ 3 x है। और अगर मैं इन दोनों की पेयरिंग कर दूँ तो इनमें से मुझे कॉमन मिल जाएगा, एक तो 2 कॉमन मिल जाएगा, एक मुझे y कॉमन मिल जाएगा, और यहाँ बच जाएगा 3x और एक यहाँ 2। और इन दोनों को लूँ तो मैं यहाँ मुझे 3 कॉमन मिल जाएगा, और यहाँ क्या बच जाएगा 2, और यहाँ क्या बच जाएगा 3x। चलिए देखते हैं हमने क्या किया, एज इट इज क्वेश्चन को उतार लिया, इन दोनों की एक ग्रुपिंग कर दी, और 6 - 9x की हमने एक ग्रुपिंग बना दी। ठीक है, अब हम जब 6xy और 4y में से देखते हैं क्या क्या कॉमन है। एक तो हमारे पास 2 कॉमन है, एक हमारे पास y कॉमन है, तो दोनों में से मैंने 2y को बाहर निकाल लिया। अब यहाँ से 2y बाहर निकला तो क्या बचा 3x, 6xy की जगह क्या बच जाएगा 3x, माइनस का माइनस, 4y की जगह हमारा बच जाएगा 2। क्लियर है, प्लस का प्लस। अब 6 और 9x में से मैंने क्या कॉमन ले लिया 3, क्या कॉमन ले लिया 3, तो यहाँ क्या बच गया 2, और यहाँ क्या बच गया 3x, क्या बच गया 3x, 2 - 3x। ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ देखो, यहाँ 3x - 2 है, यहाँ 2 - 3x, यानी टर्म्स तो सेम है, बस साइन चेंज है। अब मुझे इस या तो इसको जैसा इसको बना दो, या इसका जैसा इसको बना दो। तब आप कब बना सकते हैं, जब ये साइन चेंज हो। भाई 3x यहाँ प्लस का है तो यहाँ पे भी 3x प्लस का होना चाहिए, यहाँ 2 माइनस का है तो यहाँ 2 माइनस का होना चाहिए, उल्टा है, यहाँ माइनस का है तो यहाँ प्लस का है, यहाँ प्लस का है तो यहाँ माइनस का है। तो मैं इसको इसके बराबर करने के लिए क्या कर सकती हूँ, पहले तो मैं एज इट इज ये वाला उतार लेती हूँ, उतार लिया। अब अगर मैं इन दोनों में से माइनस को बाहर कॉमन ले लूँ, क्या करूँ, जैसे यहाँ प्लस था, बाहर माइनस कॉमन लिया तो यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा ना। तो यहाँ मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो बाहर माइनस आते ही ब्रैकेट के अंदर के सारे नंबर के साइन चेंज हो जाते हैं। जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा। इस तरह से देखिए मैंने दोनों तरफ क्या आ गए मेरे 3x - 2। अब मैंने ऐसा क्यों किया होगा, अभी आपको बताया था कि 2y और 3x - 2 के बीच में कुछ नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई है। 3 और 3x - 2 के बीच में कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है, मल्टीप्लाई है। अब देखिए अगर मैं इसके टर्म्स की, इसके फैक्टर्स की बात करूँ तो एक तो 2 होगा, एक y होगा, और एक 3x - 2 होगा। अगर मैं इसके फैक्टर्स की बात करूँ तो एक 3 होगा और एक 3x - 2 होगा, एक 3 होगा और एक 3x - 2 होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। ये जो दोनों मेरे पास एक्सप्रेशंस हैं, जैसे ये दोनों एक्सप्रेशंस हैं, और ये इन दोनों एक्सप्रेशन के हमारे पास फैक्टर्स हैं, जैसे इसके फैक्टर ये हो गए और इसके फैक्टर ये हो गए। ठीक है, तो अब इन दोनों को ढंग से देखेंगे तो दोनों में 3x - 2 कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, 3x - 2। तो मैंने 3x - 2 बाहर निकाल लिया, तो यहाँ क्या बच गया 2y, और ये माइनस का माइनस, और यहाँ क्या बच गया 3।
तो हमारा जो ये वाला क्वेश्चन था, ये वाला 6xy माइनस 4y प्लस 6 माइनस 9x, इसके फैक्टर हमारे पास हो जाएंगे 3x माइनस 2 एक फैक्टर हो जाएगा और 2y माइनस 3 एक फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, सो रीग्रुपिंग क्या होती है, अगर मैं बिल्कुल इजी टर्म में बताऊं तो कोई भी एक्सप्रेशन आपको दे रखा है, तो जब आपको उसको डायरेक्टली फैक्टराइजेशन करना इजी ना लगे तो आप उस एक्सप्रेशन को कुछ इस तरह से रीअरेंज करते हैं, इस तरह से ग्रुप्स बनाते हैं कि फैक्टराइजेशन हो। इसी को हम बोलते हैं रीग्रुपिंग। और रीग्रुपिंग जरूरी नहीं एक ही तरीके से हो, रीग्रुपिंग मल्टीपल वेज में हो सकती है। जैसे इसने इसका और इसका पेयर बनाया, अगर आपको सही लगता है तो आप इसका और इसका पेयर बना देते, जैसा आपको सही लगता है वैसा आप उसका पेयर बना के उसके फैक्टराइजेशन निकाल सकते हैं। बट फैक्टराइजेशन ऐसे होना चाहिए कि बिल्कुल कम से कम, मतलब ज्यादा लेंदी ना बने और एकदम उससे ज्यादा वो और फैक्टराइज ना हो रहा हो किसी भी तरीके से, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। देखिए मैंने आपको ये एग्जाम्पल 3 भी बता दिया है और ये वाला जो क्वेश्चन यहाँ दे रखा था वो भी मैंने आपको समझा दिया है। अब जो मैं आपको समझाने वाली हूँ, जो एक्सरसाइज आपकी 12.1 है, इसमें जो ये थर्ड वाला क्वेश्चन है पूरा रीग्रुपिंग के बेसिस पे। चलिए हम एक एक क्वेश्चन अच्छे से देखते हैं। चलिए अब हम एक एक क्वेश्चन करके इनको देखते हैं और आपका जो रीग्रुपिंग वाला मेथड है फैक्टराइजेशन करने का, उसको एकदम अच्छे से आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा। देखिए हमारे पास यहाँ पे भी कितनी टर्म्स है, 4 टर्म्स हैं। मैंने सबसे पहले 4 की 4 जो टर्म्स है, सॉरी मैंने यहाँ 8x लिख दिया, फिर मैं xy लिख देती हूँ, कोई बात नहीं, हम अलग अलग टर्म्स को ऐसे भी लिख सकते हैं ना। तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा x इंटू एक्स, 8x का हो जाएगा 8 इंटू एक्स, xy का हो जाएगा x इंटू वाई और 8y का हो जाएगा 8 इंटू वाई। ना तो सब में 8 है, ना ही सब में x है, ना ही सब में y है, तो एक साथ तो कुछ भी कॉमन नहीं ले पाएंगे। तो यहाँ मुझे समझ में आ रहा है कि रीग्रुपिंग करनी पड़ेगी। बट रीग्रुपिंग मैं कैसे करूँ, देखो इन दोनों में से मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ, x कॉमन, तो यहाँ बच जाएगा 8 और यहाँ बच जाएगा x। लेकिन इन दोनों में मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ, y कॉमन ले सकती हूँ। क्या कॉमन ले सकती हूँ, y, तो यहाँ बच जाएगा x, यहाँ बच जाएगा 8। तो आपने रीग्रुपिंग कर दी। कैसे भी कर सकते हैं, देखिए आपने एक्स स्क्वायर की रीग्रुपिंग कर दी 8x के साथ, मतलब आपने एक्स स्क्वायर को बिठा दिया 8x के साथ और बीच में प्लस है, और एक्स वाई को ग्रुपिंग कर दी आपने 8y के साथ कर दी। जैसे ये इन दोनों में से आप एक साथ कॉमन ले सकते हैं और इन दोनों में से आप एक साथ कॉमन ले सकते हैं। आप इन दोनों में से भी ले सकते थे x, तो यहाँ बचता x और यहाँ बचता y। आप इन दोनों में से भी 8 लेते तो यहाँ बचता x, यहाँ बचता y। आप कैसे भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से कर सकते हैं ना, क्योंकि उसने बोला ना रीग्रुपिंग किसी एक तरीके से नहीं हो सकती, रीग्रुपिंग मोर देन वन वे, क्योंकि मैथ्स का हर एक क्वेश्चन हर इंसान डिफरेंट तरीके से सोचेगा, है ना। मेरे को जैसे लग रहा है मैं इनकी ग्रुपिंग करूँ, आपको लगेगा मैं इनकी ग्रुपिंग करूँ, तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब जैसे इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर और 8x में से, एक्स स्क्वायर और 8x में से हमारा कॉमन आ रहा है x। क्या कॉमन आ रहा है, x, तो यहाँ बचा x, दोनों में से कॉमन आ गया x, तो यहाँ बचा x और 8x में बचा हमारा 8। ठीक है, वैसे xy और 8y में से हमारा क्या कॉमन आ रहा है, y कॉमन आ रहा है, तो y को हमने बाहर निकाल दिया, यहाँ बचा x और यहाँ बचा 8। अगर आप फिर से इसको ढंग से देखेंगे, x प्लस 8 है, ये y और x प्लस 8 है, तो दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है हमारा x प्लस 8, तो यहाँ बच गया x और यहाँ बच गया y। तो ये आपके इस क्वेश्चन के फैक्टर्स हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि 15xy माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2। देखिए अब हमारे पास 4 टर्म्स है, एक है 15xy, एक है 6x, एक है 5y और एक है 2। ठीक है, 15 को हम लिखेंगे 3 इंटू 5 इंटू एक्स इंटू वाई। ठीक है, क्योंकि 15 के भी प्राइम नंबर के, सॉरी प्राइम नंबर नॉट नेचुरल नंबर के भी तो हमें फैक्टर्स करने पड़ेंगे। 6 को हम लिखेंगे 3 इंटू 2 इंटू एक्स। 5y के लिए हम लोग लिख देंगे 5 इंटू वाई, 5y और 2 का 2 आ जाएगा। ना तो चारों में हमारे पास 3 है, ना चारों में हमारे पास 2 है, ना चारों में 5 है, ना चारों में x है, ना चारों में y है, तो हमें यहाँ करनी पड़ेगी रीग्रुपिंग। अगर मैं इन दोनों की रीग्रुपिंग करूं तो दोनों में से 3 और x मुझे कॉमन मिल जाएगा, यहाँ पे 5y और यहाँ 2 बच जाएगा। इन दोनों में से मुझे कुछ कॉमन मिलेगा नहीं, इन दोनों में से मुझे कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा, तो कॉमन मेरे पास 1 ही होगा। चलिए इन दोनों में से देखते हैं, यहाँ दोनों को अगर मैं बनाऊं तो यहाँ मुझे 5y कॉमन मिल जाएगा और यहाँ 3x और 1 बच जाएगा। इन दोनों में से मैं देखूं तो मुझे यहाँ पे क्या कॉमन मिल जाएगा, 2 कॉमन मिल जाएगा और 3x और 1 मेरे पास बच जाएगा। तो चलिए हम 15xy और 5y का पेयर बना देते हैं, यानी 15xy और प्लस का 5y जो है इनको मैंने एक साथ बिठा दिया। ठीक है, और माइनस का 6x और माइनस का 2, ये जो है इनकी मैंने एक साथ पेयरिंग कर दी। ठीक है, इन दोनों को मैंने एक साथ ले लिया। देखिए माइनस का 6, इन दोनों प्लस लगा सकते हैं हम लोग, हमने इनको कॉमन ले लिया। ठीक है, अब 15xy और 5y में देखिए क्या कॉमन है, 15xy और 5 में, दोनों में 5 है, हाँ है, दोनों में y है, हाँ है,
तो 15xy की जगह बच जाएगा 3x, क्या बच जाएगा, और बाहर क्या आ गया हमारे पास 5y, सॉरी बाहर क्या आ गया हमारे पास 5y, यहाँ 3x और यहाँ कुछ भी नहीं बचा, मतलब क्या बचा 1, यहाँ प्लस का प्लस। अब देखिए -6x और 2 में से हमारे पास क्या कॉमन होगा। अच्छा एक चीज और देखिए, दोनों में माइनस है, दोनों में से अगर मैं माइनस बाहर कॉमन ले लूँ तो माइनस जैसे ही ब्रैकेट के बाहर आता है अंदर के सारे साइन चेंज हो जाते हैं, हो जाता है। तो मैं यहाँ माइनस बाहर ले लेती हूँ तो अंदर अब जो भी आएगा वो प्लस का आएगा। समझ पा रहे हैं ना आप लोग, ये बाद में भी कर सकते थे और हमने इस स्टेप में भी कर लिया क्योंकि हमारे पास नीचे स्पेस कम है। तो 6x और 2 में से देखो क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है 2, तो बाहर हमारे पास आ जाएगा प्लस का 2 कॉमन, क्योंकि सॉरी नॉट प्लस का 2 माइनस का, क्योंकि दोनों में से हमने माइनस बाहर कॉमन ले लिया, 2 हमारे पास कॉमन आ गया, किसमें से, इसमें से और इसमें से। तो यहाँ क्या बच गया, 6x की जगह बच गया हमारे पास 3x प्लस का, और फिर 2 की जगह 2 निकल गया तो क्या बचा 1। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन है हमारे पास 3x प्लस 1, तो 3x प्लस 1 हमने बाहर ले लिया, यहाँ बचा हमारे पास 5y और यहाँ बचा माइनस का 2। सो दिस इज योर द फैक्टराइजेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। होप आपको समझ में आया होगा। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं, हम 3 क्वेश्चंस और देखेंगे एंड आई एम डैम श्योर कि उन 3 क्वेश्चंस को समझने के बाद आपको सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये, तो यहाँ भी हमारे पास 4 टर्म है, एक ax, एक bx, एक ay और एक by। इन सब के जब हम फैक्टर करेंगे तो ax का हो जाएगा a इंटू एक्स, bx का हो जाएगा b इंटू एक्स, ay का हो जाएगा a इंटू वाई और by का हो जाएगा b इंटू वाई। ना ही सब में a है, ना सब में b है, ना सब में x है, ना सब में y है। तो हम करेंगे पेयरिंग। अगर मैं इन दोनों की पेयरिंग करती हूँ तो x कॉमन आएगा, इन दोनों की पेयरिंग करती हूँ तो y कॉमन आएगा। तो चलिए मैं ax और bx के ग्रुप बना लेती हूँ और एक ग्रुप में बना लूंगी, देखिए माइनस का ay और माइनस का by का, ठीक है। लेकिन वही वाली बात हो गई, देखो यहाँ पे भी। चलो आगे देखते हैं अभी इसको। इन दोनों में से मैंने क्या कॉमन ले लिया, x, क्या कॉमन ले लिया x, यहाँ बचा a, यहाँ बचा b, तो x बाहर आ गया, यहाँ a और यहाँ b। इन दोनों में से मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ, तो माइनस कॉमन ले सकती हूँ, तो अंदर के दोनों प्लस हो जाएंगे। अभी बताया कि ब्रैकेट के बाहर जैसे ही माइनस कॉमन लिया, क्योंकि माइनस दोनों में है इसलिए हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, जो प्लस का माइनस का प्लस, तो दोनों ही माइनस के, तो दोनों किसके हो जाएंगे, प्लस के। अब इन दोनों में से हम और क्या कॉमन ले सकते हैं, y, तो मैंने y को बाहर ले लिया, यहाँ a और यहाँ b बचा, यहाँ a यहाँ b। अब देखिए यहाँ पे भी a प्लस बी, यहाँ पे भी a प्लस बी, तो दोनों में से मैंने क्या कॉमन ले लिया बाहर, a प्लस बी, यहाँ बचा x और यहाँ बचा y, तो ये हो गया a प्लस बी एक्स माइनस वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, इसमें भी हमारे पास 4 टर्म्स हैं। सबसे पहली अप्रोच हमारी यही होनी चाहिए कि हम 4 की 4 जो टर्म्स हैं उनको एक साथ, मतलब सॉरी उनको अलग अलग करके इस तरह से हम लोग लिख लें। जैसे एक 9q है और एक मेरे पास 25p है, इनके फैक्टर करेंगे 15 के हो जाएंगे 3 इंटू 5 इंटू p इंटू q, 15 का हो जाएगा 3 इंटू 5, 9 का हो जाएगा 3 इंटू 3 और q, 25 का हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू p। अब देखिए इन दोनों में से आप कॉमन ले सकते हैं, देखो चारों तो किसी में भी नहीं, इन 3 में 3 है पर इसमें नहीं है, इसमें 5 है, इसमें 5 है, इसमें 5 है पर इसमें 5 नहीं है, p यहाँ पे पर इन दोनों में नहीं, q यहाँ और यहाँ है पर इन दोनों में नहीं है, मतलब चारों में कुछ भी एक साथ कॉमन नहीं है। तो हम करेंगे पेयरिंग, इन दोनों की करी तो यहाँ से कॉमन आएगा 3 इंटू 5, इन दोनों की करी तो यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। तो हमें पेयरिंग कुछ इस तरह से करनी, जैसे मैंने इन दोनों की पेयरिंग कर दी तो यहाँ मुझे मिल जाएगा एक तो q और एक मिल जाएगा 3, और इन दोनों की पेयरिंग कर दी तो यहाँ मिल जाएगा मुझे 5। तो चलिए मैं 15pq और 9q को एक साथ बिठा देती हूँ, 15pq प्लस 9q को हमने एक साथ बिठा दिया, ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे कि जो 15 है और 25p है इनको हम बिठा देंगे एक साथ, ठीक है। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ क्या कॉमन ले सकते हैं 15pq और 9q में, देखिए 15pq और 9q में एक तो 3 कॉमन है हमारा, ठीक है, एक हमारे पास q कॉमन है, तो मैंने दोनों में से क्या बाहर ले लिया 3q, यहाँ क्या बचा 15pq की जगह बचा है 5p प्लस का प्लस, और 9q की जगह क्या बचा है मेरे पास 3। उसी तरह से 15 और 25p में देखिए दोनों में से कॉमन आ रहा है हमारे पास 5, क्या कॉमन आ रहा है 5, यहाँ बचा है 15 की जगह बच जाएगा 3, बाहर 5 कॉमन आ गया, और 25p की जगह बच जाएगा 5p। अब आप खुद बताइए 5p प्लस 3 बोलो या 3 प्लस 5p बोलो। हमने कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है, फर्स्ट चैप्टर रैशनल नंबर में पढ़ी है, नहीं पढ़ी तो जल्दी से जाइए और रिवाइज करके आइए। वहाँ हमने पढ़ा है कि 2 में 3 जोड़ो तो भी 5 आएगा और 3 में 2 जोड़ो तो भी 5 आएगा। उसी तरह से 5p प्लस 3 करो या 3 प्लस 5p करो, बात तो एक ही है। तो ये दोनों का मतलब एक ही हुआ ना, तो आप इन दोनों को बाहर हमने ले लिया कॉमन, इन दोनों में से एक, मतलब दोनों के मतलब एक ही है, तो आप कोई सा भी एक बाहर लिया
तो 3 यहाँ बच जाएगा 3 और यहाँ बच जाएगा 5। सो दिस इज योर फैक्टर्स। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और इन क्वेश्चन को एक बार खुद से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास 4 टर्म्स है, एक z है, एक मेरे पास 7 है और एक 7xy है और एक xyz है। ठीक है, तो z का तो z होगा, 7 का 7 होगा, 7xy का 7 इंटू x इंटू वाई होगा और xyz का x इंटू वाई इंटू z होगा। अब देखिए मैं किसमें से, इसमें से और इसमें से कुछ कॉमन ले सकती हूँ? नहीं, इन दोनों में से मैं ले सकती हूँ 7 आ जाएगा और इन दोनों की पेयरिंग करूंगी तो z आ जाएगा। तो मैं किसकी ग्रुपिंग करूंगी? एक तो मैं ग्रुप कर दूंगी 7 और 7xy को मैं एक साथ बिठा दूंगी क्योंकि मैं इन दोनों में से कॉमन ले पा रही हूँ। एक मैं z और xyz को एक साथ बिठा दूंगी। z एक तो देखो 7 क्या था, देखो ऊपर भी आपको ध्यान रखना, ये -7 था, यहाँ आप गलती कर जाएंगे, यहाँ -7 और प्लस का 7xy लिख लिया और एक आपको पेयरिंग करनी z की और -xyz साइन के साथ आपको ये टर्म्स लिखनी, ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। क्लियर है? ठीक है, अब इन दोनों में से हमने क्या कॉमन लिया? यहाँ तो माइनस है तो रहेगा, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है हमारे पास 7। क्या कॉमन आ रहा है? 7। यहाँ कुछ नहीं है तो क्या बच जाएगा? माइनस है तो माइनस और 1 और 7xy में 7 गया तो क्या बचा? सिर्फ xy, तो यहाँ हमने लिख दिया xy। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास? z और xyz में से देखिए क्या कॉमन आ रहा है। z और xyz में से मेरे पास कॉमन आ रहा है z, तो यहाँ z की जगह तो बच गया हमारे पास 1। ठीक है, और यहाँ बच गया xyz की जगह मेरे पास बच गया xy। अब आप मुझे बताइए, यहाँ है 1 माइनस xy, यानी xy यहाँ माइनस का है, यहाँ xy प्लस का है, यहाँ 1 प्लस का है, यहाँ 1 माइनस का है। तो अगर मुझे साइन को सेम सेम करना है तो मैं क्या करूँ? जैसे इसको तो इसको करते हैं हम लोग। ठीक है, इन दोनों में से मैंने क्या कॉमन ले लिया बाहर? इन दोनों में से मैं क्या कॉमन लूँ बाहर, मुझे बताइए। देखो पहले तो आप यहाँ पे एक चीज लिखना भूल गए, यहाँ आप 7 लिखना भूल गए क्योंकि इन दोनों में से कॉमन था ना 7, हम यहाँ लिखना भूल गए। ठीक है, यहाँ पे तो हमने लिख दिया क्या कॉमन, यहाँ पे भी हमने नहीं लिखा, देखो यहाँ पे भी हम z लिखना भूल गए। इन दोनों में से z कॉमन था और z हमने बाहर लिख दिया और ये बच गया। अब आप देखिए यहाँ माइनस का 1 प्लस xy है या 1 माइनस xy है, तो ये प्लस का, ये माइनस का, ये माइनस का, ये प्लस का भी मैंने आपको पहले बताया था क्या करते, जैसे मैंने इन दोनों में से माइनस बाहर कॉमन ले लिया। तो बाहर जैसे ही माइनस आप कॉमन लेते हैं तो जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा। बाकी सब कुछ हमारा एज इट इज। देखिए अब ये दोनों हमें एक जैसे दिख रहे हैं, 1 माइनस xy 1 माइनस xy, तो दोनों में से हमने कॉमन ले लिया 1 माइनस xy। यहाँ बचा माइनस का 7 और यहाँ बचा हमारे पास z। सो दिस इज योर फैक्टराइजेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और जल्दी से कमेंट कर दीजिए पार्ट 3, क्योंकि ये इस चैप्टर का पार्ट 2 था। पार्ट 3 में मैं आपको ये एक्सरसाइज 12.1 के जो और क्वेश्चंस बचे हुए इनको बताऊंगी और आइडेंटिटी से भी फैक्टराइजेशन करना हम फर्दर पार्ट्स में सीखेंगे। सो प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड फॉर उन फ्रेंड्स के साथ कीजिए जिन्हें मैथ से बहुत डर लगता है, जिन्हें मैथ के क्वेश्चन समझने में बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि इस क्लास 8 की सीरीज में हम पूरी क्लास 8 की जो एनसीईआरटी है उसके हर एक पेज पे जितने भी क्वेश्चन एग्जाम्पल सबको बहुत डिटेल में अच्छे से बहुत आसान भाषा में पढ़ने वाले हैं। तो प्लीज़ प्लीज़ ज़रूर से कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी अपनी इस फैमिली का, शिव कोचिंग क्लासेस फैमिली का पार्ट बनिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।